तो वेदों में एक समस्या है, वेदों की निंदा नहीं है, वेदों में एक प्रॉब्लम है। जानते हैं क्या? वेद बाउंडेड है। बाउंडेड माने उसमें साफ साफ वर्णित है कि इसको ये न पढ़ें। अब मैं नाम नहीं ले सकता हूं, नाम लूंगा तो हल्ला मच जाएगा फालतू में, लेकिन साफ साफ लिखा ये नहीं पढ़ सकते इसको है, ये इसको नहीं पढ़ सकते हैं। अब उसमें कुछ नाम है, मैं जाऊँ ना, उसमें जाऊँगा नहीं, लफड़ा हो जाएगा। साफ साफ मना के ये नहीं पढ़ेंगे इसको, इनको ये नहीं पढ़ सकते हैं, इनको ये नहीं पढ़ सकते हैं, इनको ये नहीं पढ़ सकते हैं। तो व्यास जी को लगा ये तो भेदभाव है इसमें, वेद में भेद है, वेद में भेद, ये न पढ़ें ई पढ़ें, ई न पढ़ें ई पढ़ें, ये तो भेदभाव है, ये समानता इसमें नहीं है वेदों में। तो उन्होंने फिर चारों वेदों का निचोड़ निकाला और चारों वेदों को निचोड़ कर एक पांचवा वेद तैयार किया, पंचम वेद, और अलाउ कर दिया इसको सब पढ़ें, सब पढ़ें। और उसका नाम रखा महाभारत। महाभारत है ना, ये भारतः पंचमो वेदा, ये पांचवा वेद महाभारत। ये व्यास भगवान ने चारों को निचोड़ लिया और निचोड़ के पंचम वेद रेडी किया, महाभारत। और फिर व्यास जी ने कहानियों के रूप में भगवान की कथाओं को पुराणों में लिखना शुरू किया और 17 पुराण लिखे। माने 4 वेद हो गए, 6 शास्त्र हो गए, 17 पुराण हो गए, तमाम और किताबें व्यास जी की हो गई, तमाम पुस्तकें उनकी लिखी हुई। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी व्यास जी को अभी जो डकार आनी चाहिए काम की, तृप्ति की डकार, संतुष्टि की, वो नहीं आ रही थी। इतना कुछ कर दिए, 4 वेद, महाभारत पंचवा वेद, गीता, उसी में गीता, 17 पुराण, सब कुछ लिख दिए थे, लेकिन अभी तक एक संतुष्टि की जो एक आनी चाहिए वो, वाह, वो नहीं आ रही थी। लग रहा था कुछ काम बाकी, कुछ काम बाकी, कुछ काम छूट रहा, अभी मेरा कुछ काम छूट रहा। तो व्यास जी टेंशन में थे कि यार इतना कुछ मैंने कर दिया, ये डकार क्यों नहीं आ रही मुझको, संतुष्टि क्यों नहीं हो रही, लगता है कुछ काम छूट गया, कुछ काम भी रह रहा है, कुछ काम बाकी है। तब नारद जी का आवाहन किया व्यास जी ने कि नारद जी, प्रभु, वो गुरु, नारद जी गुरु हैं उनके, और हमारी कमी तो हमको गुरु बता सकता है ना, इसलिए गुरु को जीवन में किस लिए माना गया है जरूरी। अपनी कमी इंसान अपने आप नहीं देख सकता, तो अपनी कमी हमको अपने आप दिखती नहीं, गुरु दर्पण होता है, शीशा। और जब हम गुरु के शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारे में कहाँ कहाँ कमी है तब हमको दिखाई पड़नी शुरू होती है। तो व्यास जी बेचारे बहुत खोजे कि क्या कमी रह गई मुझसे, डकार क्यों नहीं आ रही है, संतुष्टि मुझे क्यों नहीं हो रही है। तो गुरु रूपी आईना सामने खड़ा किया, नारद जी को बुलाया, नारद जी पधारो गुरुदेव, और बताओ हमारे क्या काम बाकी रह गया जो संतुष्टि नहीं आ रही है, डकार नहीं आ रही। तो नारद जी ने प्रकट होकर व्यास जी को उनकी कमी बताई। देखो, पहले के लोग कमी बताने वाले की तलाश करते थे। पहले के लोग होते थे जो कि हमारी कमी हमको बतावे, ऐसे लोगों का बड़ा सम्मान पहले लोग करते थे, ढूंढते थे उनको। अब आजकल जमाना बदल गया, आजकल जो कमी को एक दिखाई दो कि तूने कमी या है, तो वह दिन से कहा बिल्कुल 36 कांकड़ा में, ये हमारा दुश्मन है, मैं तेरे दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। कमी जिसको दिखा दो वही बैर बांध लेता है, बैर बांध लेता है, कमी दिखा रहा है मुझको, चुपड़ते रहो, यू आर राइट, यू आर राइट, ये हमारा पक्का दोस्त है, पक्का वाला मित्र है, जबकि सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई नहीं है। ये खोपड़ी उलट गई ना, सच्चाई लगती खाली है कि जो चुपड़ता रहे, झूठी बड़ाई करता रहे, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लगता है हमारा क्लोज है ये। सच्चाई ये है कि जो हमारी कमी निकाले वो दोस्त हमारा असली होता है। कमी निकाले हमारे में कि तुम्हारे भी एक कमी है भाई साहब, लेकिन वो हमको दुश्मन हो गया हमारा वो। तो नारद जी को लगा कि कोई ऐसा मिले जो हमको हमारा दोस्त बताए कि क्या कमी रह गई। नारद जी आए और नारद जी ने व्यास जी को कहा, व्यास जी मैंने तुम्हारी सब किताबों का अध्ययन किया है, तुम जो लिखे हो सब मैंने पढ़ा है, तो मैंने एक कमी पाई है तुम्हारे ग्रंथों में, तुम्हारे जो लिखे ग्रंथ है उसमें एक कमी खाली मुझे मिली, इसलिए आपको डकार नहीं आ रही, संतुष्टि नहीं हो रही। क्या कमी है? का तुमने अभी तक जो कुछ लिखा है, धर्म प्रधान, ज्ञान प्रधान, वैराग्य प्रधान, कर्म प्रधान, नरक प्रधान, स्वर्ग प्रधान, ये सब किताबें लिखी हैं। अभी तक तुम्हारी लेखनी से ऐसा कोई ग्रंथ नहीं निकला है जो भगवान की लीलाओं से भरा हुआ हो, भगवान की भक्ति से भरा हुआ हो, जिसको सुन के सब भगवान की भक्ति में सराबोर हो जाएं, ऐसी कोई किताब अभी लिखे नहीं आप। और जब तक भक्ति की किताब नहीं लिखोगे, भक्ति प्रधान ग्रंथ, तब तक आपको डकार नहीं मिल आएगी। ज्ञान प्रधान ठीक है, वैराग्य प्रधान ठीक है, भक्ति प्रधान। और आप भी भाई बहनों जान लो,
लाख ज्ञान हो, लाख वैराग्य हो, लाख तपस्या हो, लाख धन हो, बल हो, बुद्धि हो, भक्ति नहीं तो सब बेकार, सब व्यर्थ है। भक्ति ही तो सार है संसार में। रामायण में एक चौपाई है, पढ़िए आप लोग। गोस्वामी जी कहते हैं, भगतिहीन सब गुण सुख ऐसे। गोस्वामी जी कहते हैं, भगतिहीन सब गुण सुख ऐसे, भगतिहीन सब गुण सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भगतिहीन नर सोहै कैसा, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जलवारि दे देखिय जैसा, बिनु जलवारि दे देखिय जैसा। अभी तुम्हारी कलम भक्तिहीन है व्यास जी। ज्ञान प्रधान तो किताबें लिख के दिए हो, वैराग्य, नरक, स्वर्ग सब में खूब भरा 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 पड़ा है, लेकिन भक्ति प्रधान कथा लिखोगे तब संतुष्टि मिलेगी। कौन सी कथा है? व्यास जी पूछे, कौन सी कथा लिखूं जो भक्ति प्रधान हो? तो कहा, व्यास जी ने कहा उस कथा का नाम है भागवत। भागवत लिखो। और भागवत भी तुम्हारी कथा नहीं होगी, वो नारायण ने कही है पहली कथा। भागवत के रचयिता नारायण है वास्तव में। व्यास जी खाली उसका विस्तार किए हैं भागवत का, तो थोड़ा बड़ी कर दी है खाली उसको। भागवत व्यास जी की नहीं है, भागवत तो नारायण के द्वारा कही हुई कथा है। नारायण ने कहा था, ब्रह्मा जी को सुनाया था इसको, चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक की भागवत। अब ब्रह्मा नारद जी को सुनाए, ब्रह्मा के बेटे नारद जी हैं, नारद जी व्यास जी को सुना दिया कि भगवान ने इसको सुनाया है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी हमें सुनाए, मैं आपको सुना दूँ। 4 श्लोक की भागवत है वो, उसको सुन लो। और व्यास तो आप हो ही, व्यास माने विस्तार करने वाला, व्यास जी नहीं, व्यास का अर्थ है विस्तार करने वाला होता है। तो आप इसको सुन लो भगवान की कथा को, भागवत को, और फिर इसका विस्तार कर दो। लेकिन विस्तार करो भक्ति प्रधान, भक्ति की स्याही घोरो और भक्ति की स्याही में कलम डुबा करके इस कथा को विस्तार करो। और नारद जी ने व्यास जी को बैठाला और नारायण के द्वारा कही हुई जो चतुश्लोक की भागवत है, 4 श्लोक की भागवत, उसको सुना दी। और फिर नारद जी वहाँ से विदा हुए। और नारद जी के जाते ही व्यास भगवान ने समाधि लगाई। समाधि माने डूब गए उस कथा में, उसका दर्शन करना शुरू किया कथा का पूरा। और फिर समाधि की अवस्था में आंखें बंद हैं और पूरी कथा का अंदर निर्माण कर लिया, अंदर अंदर जो जो दिखा वो सब लिख लिया अंदर अंदर। अब अंदर तो बन गई कथा, वो अंदर निर्माण हो गई पूरी कथा। अब प्रश्न ये आया कि इस कथा को पुस्तक रूप में कौन लिखे? अंदर तो रेडी हो गई, लेकिन अंदर रेडी हो गई तो अंदर खत्म हो जाएगी ऐसे बस। वो पुस्तक बनेगी तो समाज को इसका लाभ मिलेगा। तो व्यास जी को चिंता क्या हुई कि इसको लिखे कौन? मैं तो लिख नहीं सकता हूँ, बन तो गई, लिख तो पाऊंगा नहीं। व्यास जी बड़े बुढ़े थे उस समय, जब बनी थी कथा ये, जर्जर थे वो, जर्जर, चौथे पन में थे, हाथों में कलम चल नहीं सकती थी, हाथों में ऐसे कंपन था, बुढ़े हाथ थे। अब लिखे कौन, बन तो गई, लिखे कौन? तो गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी से कहा, मैंने कथा बनाई है महाराज, बहुत प्यारी कथा है, प्रेम प्रधान कथा है, भक्ति प्रधान, और उसको समाज उसका प्रसाद नहीं पा पाएगा, अंदर है वो, बाहर नहीं है। अब मैं लिख नहीं पाऊंगा, मेरे हाथों में कलम चलती नहीं है भाई, तो मैं बोल दूं, आप उसको लिख दो, तो समाज को उसका प्रसाद मिल जाएगा। तो गणेश जी राजी तो हुए लिखने को, लेकिन एक शर्त पे राजी हुए। राजी तो हो गए, लिख दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। क्या? कि आपको कथा कंटिन्यू बोलनी होगी, कंटिन्यू, नॉन स्टॉप। 1 मिनट का भी इंटरवल अगर आपने कर दिया, कहीं ब्रेक ले लिया थोड़ा भी, तो वही कलम धर दूंगा और चला जाऊंगा, तो आगे लिखूंगा नहीं, लगातार बोलना होगा महाराज। तो व्यास जी को लगा यार 18,000 श्लोक हैं, कोई 200-400 थोड़ो हैं, श्लोक 18,000 हैं, और कहीं एक आधा भूल भाल गया तो उसको याद करना पड़ेगा। और ये तो कह रहे हैं जहां रुके वहीं कलम बंद, हड़ताल। तो लगातार इतना बड़ा ग्रंथ कैसे बोल पाऊंगा मैं? तो व्यास जी ने कहा, गणेश जी मुझे आपकी शर्त तो मंजूर है, लेकिन एक शर्त हमारी भी फिर माननी पड़ेगी आपको। कहा, कौन सी शर्त? कहा, मैं जो श्लोक बोलूं तो उसको लिखने के पहले उसका अर्थ आपको जानना होगा, माने अर्थ अपने मन में जान लो फिर लिखना। तो गणेश जी के लिए कोई मुश्किल काम है नहीं, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि हो। कहा, ठीक है, तुम श्लोक बोलोगे नहीं कि हम उसका अर्थ बिल्कुल विदिन सेकंड याद कर लें, जान जाएंगे, विदिन सेकंड।
अब शुरू हुआ, शर्त पर काम शुरू हुआ। उनकी शर्त है जहां ब्रेक लगाया वही कलम बंद। और उन्होंने लगा दिया कि पहले श्लोक लिखने पहले उसका अर्थ लगाओगे तब लिखोगे, ये हमारी शर्त है। अब शुरू हुआ मिशन भागवत का लेखन। तो व्यास जी बड़ी बुद्धि से काम लिए। वो क्या करें, 100 श्लोक इजी बोल दें, आसान वाले, और फटाफट गणेश जी उनको लिख दें अर्थ सहित, मन अर्थ भी जान लें उनका। लेकिन 100 के बाद एक श्लोक थोड़ा गूढ़ बोल दें, गूढ़ श्लोक, और उस गूढ़ में गणेश जी फंस जाए अर्थ लगाने में। और उस जब तक आंखें मूंद के उसका अर्थ सोचें तब तक व्यास जी अगले 100 याद कर ले फटाफट अगले श्लोक, और फिर 100 बोल के फिर एक गूढ़ बोल दें गणेश जी, फिर उसमें ठिठक जाए ये इसका अर्थ क्या होगा। 100 श्लोक आगे वाले फिर रेडी, याद हो गए। ऐसे बड़ी चतुराई से भागवत गणेश जी के हाथों लिखाई गई। ठीक है, आप कभी आप में से कोई गया है बद्रीनाथ? गए हो बद्रीनाथ? वहाँ माना गांव गए हो? व्यास गुफा, अब बगल में गणेश गुफा है गणेश जी की। व्यास जी यहाँ से बोलते थे, गणेश जी वहाँ बैठ लिखते थे गणेश गुफा में। अभी दोनों गुफाएं वहाँ पर हैं, माना गांव में। तो बड़ी चतुराई से भागवत रेडी हुई। अब भागवत पोथी तो रेडी हो गई, गणेश चले गए। अब व्यास जी को दूसरा टेंशन हुआ कि कथा तो रेडी है, लेकिन इसका समाज में प्रचार प्रसार कैसे हो। मैं तो ओल्ड मैन हूँ, बुढ़ा जर्जर, अब मैं कथा बाँचने जा नहीं पाऊंगा। कथा बाँचने के लिए उम्र चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब 90 साल का बुढ़ा कथा थोड़ा बाँच पाएगा। जैसे अभी हम 52 के हैं तो कथा बाँच रहे हैं। अभी हम ही मान लो कि जिंदा रह जाएं, 90 साल के हो जाएं, अब फिर जाएं ये कनौज वाले कि रमेश भाई 90 साल के बुढ़ऊ, चलो कथा बाँचो चले। हाँ, तो 90 साल के रमेश भाई कथा बाँच पाएंगे? नहीं बाँच पाएंगे। कथा बाँचने की अवस्था होती है, 60-70 तक कथा हो सकती है। 70 के बाद फिर आदमी हिम्मत करके थोड़ा बहुत 1-2-4 साल और चल जाएगा, बस फिर कहाँ बाँच पाएगा। दांत गिर जाएंगे, सांस फूलने शुरू हो जाएगी, फिर कथा कहाँ हो पाएगी। तो व्यास जी को समस्या आई कि मैं तो जर्जर बुढ़ा हूं, जर्जर पका हुआ, अब पोथी रेडी, लेकिन कौन इसको बाँचे। अब खाली पोथी बन गई, इससे काम समाज का थोड़ा होगा। अरे समाज में जाए, कथा हो, इसका प्रचार प्रसार हो समाज में, तो थोड़ा समाज को इसका लाभ हो। तो ये समस्या आ गई व्यास जी के आगे। और एक समस्या और आ गई कि ये प्रेम ग्रंथ है, ये प्रेम कथा है, और प्रेम कथा को कोई प्रेमी ही जब बाँचेगा तो ढंग से बाँचेगा। ज्ञानी इसको बिगाड़ देगा, बैरागी इसको बिगाड़ देगा। अच्छा, मान लो कन्नौज में कथा तय हो, अगली कथा भागवत की, और बुक करो बाबा रामदेव को कि बाबा रामदेव जी आप आओ और भागवत सुनाओ। तो रामदेव बस की कथा भागवत की है। रामदेव कुछ देर बोलेंगे, 5 मिनट 10 मिनट, फिर कहेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी करो, बाई नाक दबाओ, दाई सांस खींचो। उनका विषय वो है। योगी के बस की भागवत नहीं है, ध्यान देके सुनिएगा। ज्ञानी के बस की भी भागवत नहीं है, बैरागी के बस की भी भागवत नहीं है, क्योंकि भागवत इज प्रेम ग्रंथ, और प्रेम ग्रंथ का वास्तविक जो अर्थ है वो कोई प्रेमी ही समाज को दे पाएगा। तो व्यास जी को लगा ये इसको सबके बस का कथा कहना भी नहीं भागवत की है। कोई प्रेमी मिले तो वही कथा को सही ढंग से समाज को परोसेगा। तो प्रेमी कौन भगवान का है सबसे बड़ा? तो भगवान से पूछा कि ठाकुर जी आपका सबसे बड़का प्रेमी कौन है, उसे बुलाएं कथा कहने के लिए। तो भगवान ने गीता में बाय नेम एक नाम लिया है, मेरा सबसे बड़ा प्रेमी कौन है, बाय नेम लिखे हैं ठाकुर जी गीता में। वैष्णवानाम यथा शंभु, मेरे समस्त वैष्णव प्रेमियों में सबसे बड़े जो वैष्णव हैं प्रेमी हमारे भगवान महादेव शंकर जी। अब बस बाबा व्यास जी को मिल गया नाम कि सबसे बड़ा प्रेमी शंकर बाबा हैं, तो शंकर जी को ही मैं भागवत पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं, शंकर जी हमारा बेटा बन के आए, अब बेटा बन के प्रकट हों, फिर भागवत हमसे पढ़ाएं, और फिर वही इस कथा को समाज को प्रसाद पहुंचाएं। तो शंकर जी हमारे बेटा बने, ये भाव व्यास जी के अंदर पैदा हुआ, और फिर वो पहुंच गए काशी शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। हमारा बेटा बने, इस इच्छा को लेकर पहुंचे। काशी में खड़े हुए, एक पांव पर व्यास जी और बाबा काशी विश्वनाथ को मना रहे हैं कि बाबा, हालांकि आप किसी के बेटा तो बनते नहीं हो, सबके पिता हो, लेकिन हमारे बेटा बन के आओ, बेटा बन के आओ, मैं भागवत आपको पढ़ाऊं, आप ही संसार को इसको प्रसाद बांटो। तो शंकर जी हमारा बेटा बन के आए, इस भाव से व्यास जी तपस्या में लग गए काशी में, और भगवान शिव को मना रहे हैं। सब लोग गाओ।